संसद में आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर नोटों के बंडल मिले, जिसके बाद भ्रष्टाचार को लेकर एक नया दंगल शुरू हो गया है। मैं समझता हूं ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है। जिसकी टेबल मिला है सीट वो हाईएस्ट पेड है इनकम टैक्स का, और 50,000 रुपए का मिलना कोई अपराध नहीं। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, यह सदन की गरिमा पर एक चोट है। काश इसका 10वां हिस्सा भी अडानी प्रकरण पे विरोध हुआ होता ना, तो बड़े नोटों के बंडल सामने आते। अब चिंता की बात यह है कि इतनी नोटों की गड्डियां कांग्रेस सांसदों के पास आ कहां से रही है। आज विपक्ष के सांसद संविधान, किसान और अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए काला मास्क पहनकर संसद आए थे, लेकिन सरकार को घेरने की विपक्ष की कोशिश आज खुद वो कैशकांड में फंस गया, क्योंकि आज राज्यसभा में नोटों का एक बंडल मिला और इस बंडल में 500 रुपए के नोट थे। गंभीर बात यह है कि ये नोट कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से ही मिले। संसद को इस बात की जानकारी खुद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दी। उन्होंने बताया कि 500 के नोटों का एक बंडल राज्यसभा की सीट नंबर 222 से मिला है और ये सीट कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की है। इस कैशकांड पर ब्लैक मनी को लेकर बीजेपी को कांग्रेस को फंसाने का एक मौका और मिल गया। संसद कैशकांड पर बीजेपी ने कहा कि पहले तो कांग्रेस नेताओं के घर से नोटों के पहाड़ मिलते थे, लेकिन अब तो संसद में भी कांग्रेस नेताओं की सीट से नोटों के बंडल मिल रहे हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास से नोटों के बंडल कहां से आ रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस इस घटना में राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का नाम लिए जाने से बुरी तरह चिढ़ी हुई है। कांग्रेस ने कहा है कि जब तक इस बात की जांच पूरी ना हो जाए कि राज्यसभा में नोट कहां से आए, तब तक अभिषेक मनु सिंघवी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने सफाई में कहा है कि वो राज्यसभा में 500 रुपए का एक नोट लेकर जाता हूं और उनके खिलाफ कैश कांड के झूठे आरोप हैं। राज्यसभा में कैश कांड की इस घटना से अब सवाल है कि क्या संसद में नोटों की गड्डी ले जाने पर बैन है, ये सवाल है, और इसके लिए क्या क्या नियम है, ये भी एक सवाल है। तो समझिए आप, संसद में कैश को लेकर स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सदन में कैश के प्रदर्शन और उपयोग पर प्रतिबंध है। संसद में किसी भी स्थिति में नोटों की गड्डी नहीं ले जा सकते, क्योंकि यह संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। इस मामले में गंभीर बात यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से मिली नोटों की गड्डियों पर किसी ने दावा नहीं जताया है। यही बात संसद में नोटों की गड्डियों के पाए जाने पर बड़ा सवाल खड़ा भी करती है, क्योंकि यह तो संभव ही नहीं है कि कोई सांसद सदन में नोटों की गड्डियों को भूल जाए। इसीलिए सवाल है कि राज्यसभा में नोटों के बंडल लाए जाने का मकसद था क्या। मैं समझता हूं ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है। जिसकी टेबल मिला है सीट पे वो हाईएस्ट पेड है इनकम टैक्स का, और 50,000 रुपए का मिलना कोई अपराध नहीं। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, यह सदन की गरिमा पर एक चोट है। अब चिंता की बात यह है कि इतनी नोटों की गड्डियां कांग्रेस सांसदों के पास आ कहां से रही है। ये सीधे सीधे इस लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। काश इसका 10वां हिस्सा भी अडानी प्रकरण पे विरोध हुआ होता ना, तो बड़े नोटों के बंडल सामने आते, बड़े कुकृत्य सामने आते। संसद के शीतकालीन सत्र में हर दिन नए मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन शुक्रवार की सुबह एक ऐसा वाकया सामने आया जो संसद के इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिला हो। जी हां, गुरुवार को राज्यसभा की सीट नंबर 222 पर नोटों का बंडल मिला। वो बंडल सुरक्षा चेक के दौरान मिला,
लेकिन किसी सांसद ने गुरुवार से शुक्रवार के बीच इस पैसे को क्लेम नहीं किया, जिसके बाद आज राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने खुद कैश बरामदगी और सीट नंबर 222 किसकी है, इसको लेकर जानकारी राज्यसभा में दी। This is a routine anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Apparently, धनखड़ ने जैसे ही ये जानकारी सदन में रखी, वैसे ही विपक्ष ने धनखड़ के बयान पर आपत्ति जताई। दरअसल सीट नंबर 222 कांग्रेस के तेलंगाना से चुने गए राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है और उन्हीं की सीट से नोटों की गड्डी मिली थी। अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा सांसद के साथ साथ जाने माने वकील भी हैं। इसीलिए जगदीप धनखड़ के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सांसद का नाम लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यह साबित नहीं हो पाया है कि नोटों की गड्डी किसकी है। मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई। खड़गे के बयान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले पर बयान दिया और कहा कि संसद में नोट मिलने का मामला कोई छोटा मसला नहीं है, ये बड़ी बात है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, यह सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा। नड्डा के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस मामले में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते, विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है। राज्यसभा में पूरे मामले में हंगामे के बीच अभिषेक मनु सिंघवी खुद सामने आए और उन्होंने पैसे मिलने की बात पर हैरानी जताई। और मैं समझता हूं कि मुझे वहां रख के छोड़ के जाना, ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। अगर ये गंभीर नहीं होती तो मैं इसको हास्यास्पद समझता, लेकिन एक और मूल बात है, हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना, मैं समझता हूँ हमारे पूरे सिस्टम को नीचे दिखाता है। बाकी जो भी कार्रवाई सही समझे करनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, कहीं ना कहीं किसी गलती हुई है, लेकिन कोई किसी की सीट पे कुछ छोड़ दे, इसका मतलब है कि 24 घंटे सीट पे या तो तार लगा दीजिए या सीट पे बांध के बैठिए। सिंघवी की सफाई के बाद भी कैश कांड पर हंगामा कम होता नहीं दिखा। कांग्रेस जहां सिंघवी का समर्थन करते दिखी, तो बीजेपी लगातार इस मामले पर आक्रामक है। और अभी इन्होंने ये पकड़ लिया है, कैसे ये 50,000 रुपया आया 222 सीट नंबर, मेरे सहयोगी सिंघवी साहब का नाम लिया, वो सिंघवी उनका नाम लेना बिल्कुल गलत था। कैसे नाम ले, वो थे ही नहीं वहाँ। तो और ये जो तलाशी हुई, सदन की तलाशी, वो 6 बजे की बात हुई। तो गणेश जी को दूध पिलाया था कि नहीं बीजेपी वाला। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग किसी भी मुद्दों को डाइवर्ट कर सकते हैं और ये लोग कब किसको भगवान बना देंगे। जैसे वो बंदर नहीं है एक ठो, कौन बाबा बोलता है,
उसको भी लोग भगवान बना के परोस रहे हैं। निश्चित रूप से एक गंभीर साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होकर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि जांच से पहले ही सत्ता पक्ष के लोग फैसला सुनाने लगे और उनको समझना चाहिए कि अगर साजिश रची गई है तो साजिश किसी के साथ हो सकती है। सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं, कल आज हमारे साथ हुई, सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं, वहाँ भी अगर जाकर कोई रख दे, आप 10:30 बजे जाइए, हाउस में कोई नहीं रहता है, तो और इसी तरह बात करने जाने लगे तो ये क्रिया प्रतिक्रिया, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप सदन की गरिमा को निश्चित रूप से ठेस पहुंचाएगा। कि बहुत से ऐसे धन है और धन के स्रोत हैं जहां पर कि लोगों को पता तो लग जाता है कि पैसा किसका है, वो क्लेम करने नहीं आते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय पे गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई आप तो हर चीज पे सवाल करते थे, आज कैश नोट बरामद हो जाए पार्लियामेंट के अंदर और उसका आप हिसाब देने से बच रहे हैं। बयानों के बीच कैश कांड की गूंज अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अभी यह जांच का विषय है कि नोटों का बंडल किसका था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है उससे साफ है कि कैश कांड कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है।